नाउ स्टूडेंट्स देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे हैंडल करेंगे। उसने बोला इफ अ नंबर x इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम दिस, मतलब समझो, ध्यान से सुनो बेटा। देखो उन्होंने हमसे कहा कि x क्या क्या हो सकता है, बहुत ध्यान से सुनना। उन्होंने हमसे कहा कि x क्या क्या हो सकता है। चलो मैं आपको लिख के दिखाता हूं कि x क्या क्या हो सकता है। चलो मैं x की वैल्यूज यहां पे लिख रहा हूं। x या तो -3 होगा, या तो x की वैल्यू -2 होगी, या तो x की वैल्यू -1 होगी, या तो x की वैल्यू 0 होगी, या तो x की वैल्यू 1 होगी, या तो x की वैल्यू 2 होगी, या तो x की वैल्यू क्या होगी 3 होगी। सही है, इस तरीके से। अब उसने हमें बोला, ध्यान सुनना बेटा, कह रहा है कि इफ अ नंबर इज चूजन एट रैंडम, मतलब समझो यहां से हमने रैंडमली कोई नंबर चूज किया। आप ऐसे समझो कुछ कार्ड्स रखे हैं जिसपे नंबर लिखे -3 -2 1 0 1 2 3 ऐसे है ना। हमने एक कार्ड उठाया तो हमारे हाथ में या तो -3 आएगा, तो -2 आएगा, तो -1 आएगा, या तो 0 आएगा, या तो 1 आएगा, तो 2 आएगा, तो 3 आएगा। उसने हमें बोला कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट x का स्क्वायर, मतलब जो भी नंबर हमारे हाथ में आया, मतलब जो भी x हमारे हाथ में आया उसका स्क्वायर करो, और वो स्क्वायर 4 से छोटा होना चाहिए। तो एक काम कर लेते हैं, पहले हम यहां x का स्क्वायर लिख देते हैं। बताओ -3 का स्क्वायर +9, इतना तो पता होगा ना। -3 का स्क्वायर करोगे तो इसका मतलब क्या हो जाता है, -3 इंटू -3 यानी कि प्लस का 9, सबको पता होगा। -2 का स्क्वायर लिखिए भाई, x अगर कितना है -2 तो x का स्क्वायर क्या होगा -2 का स्क्वायर यानी कि 4। x अगर -1 है तो -1 का स्क्वायर +1। x अगर 0 है, 0 का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0 का स्क्वायर मतलब 0 इंटू 0 यानी कि 0। 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 1, 2 का स्क्वायर 2 टू द 4, 3 का स्क्वायर 3 3 9, ये इस तरीके से ना। अब उसने हमें बोला, ध्यान दीजिएगा जरा, कि एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए, 4 से लेस होना चाहिए। तो आप मुझे ये बताओ कि कौन कौन से ऐसे फेवरेबल आउटकम्स हैं, मतलब फेवरेबल आउटकम्स का मतलब हम कौन कौन से ऐसे एक्स ले सकते हैं जिनका स्क्वायर करने पर, एक्स का स्क्वायर करने पर 4 से लेस हो जाए, 4 से लेस हो जाए। जरा चेक करो जरा, 4 से लेस। क्या 9 लेंगे? नहीं, सुन लो पहले तो हम चेक करेंगे ना। सर आप यहां से क्यों चेक करो, रुक जाओ, पहले मैं ये चेक करो एक्स स्क्वायर आया कितना है, 4 से लेस आना चाहिए। 4 भी नहीं आना चाहिए, लेस। हाँ 4 को कब लेते, जब यहां इक्वल लगा देता एग्जाम में, ऐसे। क्या पता हो एग्जाम में ऐसे बोल दे एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4, तो 4 को भी ले लेते। लेकिन अभी उसने भाई इक्वल भी लग गया तो 4 को भी ले लेते कि एक्स का स्क्वायर या तो 4 से छोटा हो जाए तो 4 के इक्वल, लेकिन अभी नहीं लेंगे क्योंकि अभी क्या किया उसने, एक्स स्क्वायर इज लेस देन 4 बोल दिया, एग्जैक्टली उसने 4 से छोटा बोला है, तो 4 वाला भी नहीं लोगे। 1 लेंगे क्या? यस, क्योंकि 1 क्या है, 4 से छोटा है। आप चेक कर लो, एक्स स्क्वायर अगर 1 है तो 1 4 से छोटा है, चलेगा। ठीक है, फिर 0 का स्क्वायर 0, ये जो 0 चलेगा बिकॉज 0 इज लेस देन 4, यस। फिर क्या 1 चलेगा? यस चलेगा, तो 1 इज लेस देन 4। क्या ये वाला 4 चलेगा? नो, 4 इज नॉट लेस देन 4, है ना, 4 अभी छोड़ा था, 9 भी छोड़ा। तो अब फेवरेबल आउटकम कौन कौन से देखते, कौन बताएगा, सुनो ध्यान से सुनो। फेवरेबल आउटकम ये वाला 1 0 1 ये है या ये है, बताओ। -1 0 और 1 ये फेवरेबल है या 1 0 और 1 फेवरेबल है, बताओ जल्दी से। ये इंपॉर्टेंट बात है, डिस्कस करना है यहां पर, जल्दी से बताइए फेवरेबल कौन सा है, बोलो, आराम से देख लो टेबल। फेवरेबल आउटकम्स में मैं क्या लिखूं बताइए, मैं -1 0 और 1 लिखूं या 1, बोलो, या 1 0 और 1 लिखूं, बताओ। ऊपर वाला नीचे वाला, जल्दी से बताओ। यस, ऊपर वाला, करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल सही बताया बच्चों ने, वेरी गुड। क्यों? क्योंकि आप समझो ना भाई, आप यहां से थोड़ी ना सिलेक्ट कर रहे हो कुछ, ना 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 ना, वो तो चेक कर रहे थे कि एक्स का स्क्वायर कितना आ रहा है, एक्स का स्क्वायर कितना आ रहा है, 4 से लेस आना चाहिए। हम यहां से सिलेक्ट कर रहे हैं, ये सब कार्ड्स रखे हुए हैं ना, तो इसमें से हम रैंडमली कुछ सिलेक्ट करेंगे, तो हमें इनमें से वो वाले नंबर बताने हैं, है ना, हमें इनमें से मतलब एक्स की वो वाली वैल्यूज बतानी है जिनका स्क्वायर करने पर 4 से छोटा जाए। तो एक्स की वो वाली वैल्यूज कौन कौन सी है, -1 है, 0 है, 1 है। क्यों? क्योंकि -1 का स्क्वायर 1 जो कि 4 से छोटा है, 0 का स्क्वायर 0 जो कि 4 से छोटा है, 1 का स्क्वायर 1 जो कि 4 से छोटा है, इसलिए ये तीनों हमारे पास क्या है, फेवरेबल आउटकम है। तो इसका मतलब आ जाएगा हमारे पास क्या, प्रोबेबिलिटी, पी का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एक्स स्क्वायर इज लेस देन 4 इज इक्वल्स टू, हाँ, टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं हमारे पास, 1 2 3, चेक कर लो, 1 2, इससे कोई मतलब नहीं है ना, 1 2 3 3 डिवाइडेड बाय टोटल कितने हैं हमारे पास, टोटल ऑब्जर्वेशंस कितनी है 1 2, या टोटल पॉसिबल आउटकम कितने, या तो ये आएगा या तो ये, 1 2 3 4 5 6 7, तो 3/7 इज द फाइनल आंसर, करेक्ट। चलिए चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेटा ऐसे क्वेश्चन कुछ भी आ सकते हैं एग्जाम में ना, क्या पता एग्जाम में हमें ऐसे बोल दें,
क्या पता एग्जाम में, चलो इसी क्वेश्चन में करते हैं, मान लो, देखो क्या बताओगे आप, बताना। मान लो मैं सवाल चेंज कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, अभी तो ये ऐसा था। मान लो मैंने आपको बोल दिया एक्स स्क्वायर इज लेस देन 12, अब बताओ एक्स स्क्वायर इज लेस देन 12 आ जाए, अब बताओ अगर ऐसे पूछ लेता, ठीक है ना, तो हमारे पास आंसर कितना आता, बताना जरा इसका, प्रोबेबिलिटी दैट द एक्स स्क्वायर इज लेस देन 9, बताओ कितना आंसर है, सारे के सारे हो जाते तब तो फेवरेबल में, ये भी आ जाता, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, क्योंकि सबका स्क्वायर करने पर, देखो 9 12 से छोटा है, लेस देन 12 में, 4 भी 12 से लेस है, 1 भी 12 से लेस है, 0 भी 12 से लेस है, 1 भी 12 से लेस है, 4 भी 12 से लेस है, 9 भी 12 से लेस है। इसका मतलब क्या आ जाता, इसका मतलब नीचे टोटल 1 2 3 4 5 6 7, नीचे टोटल 7 और ऊपर फेवरेबल में भी 7, भाई सबका जितने भी एक्स है आंसर इज 1, श्योर इवेंट का एग्जाम्पल हो जाता, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाती, 1। बहरहाल अभी ऐसा नहीं पूछा था तो नहीं किया, समझ गए, ये डिस्कशन था जस्ट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।